और रही शंका की बात, तो हमें शंका होती है, इस देश और प्रदेश की जनता को शंका होती है जब इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति चुनाव से पहले बोलता है कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और 2 करोड़ रोजगार नहीं देता, तो शंका पैदा होती है। जब वही व्यक्ति फिर से बोलता है कि हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, तो फिर से शंका पैदा होती है। और जब वही व्यक्ति पहले बोलता है कि किसानों का बिल वापस नहीं लेंगे, और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, चुनाव के ठीक पहले वो बिल वापस ले लेता है इतने 750 किसानों के मरने के बाद, तो शंका पैदा होती है। इसलिए हम इस देश और प्रदेश की जनता के नाते हम शंका पैदा करते हैं। आने वाले 2014 के बाद का जो इतिहास रहा है, वो इतिहास हमें शंका पैदा करने पर मजबूर करता है। अनेकों आपकी घोषणाएं होती है, मैं 50 एग्जाम्पल आप कहेंगे तो मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि आप कहां कहां नियुक्ति निकालते हो और उसके बाद उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, उसको सैलरी नहीं मिलती है, उसको डीपीआई के बाहर गेट में धरने पे बैठना पड़ता है। इस तरह का क्या वातावरण आपने इस देश प्रदेश में बना रखा है। हम चुनाव की बात करते हैं, हम तो आम जनता की बात करते हैं, हम तो बताते हैं कि जो आपके घोषणा पत्र उनको आप पूरा करिए। जो किसानों की कर्ज माफी की बात किया आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार साहब शर्मा जी ने, किसानों की कर्जा माफी किया, ठीक है, 10 दिन की जगह 12 दिन में हुआ, 12 दिन की जगह 15 दिन में हुआ, 1 महीने में हुआ, लेकिन 2 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, आपके मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि कई सारी चीजें ऐसे होती जब हमें सकारात्मक की तरफ बढ़ते हुए इस देश और प्रदेश की बात करनी चाहिए। लेकिन जब हमारा इतिहास अभी तक का 2014 से अभी तक का इतिहास, इतनी सारी घोषणाएं हैं, तो हमें शंका होती है। सिर्फ हम इसलिए हम चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं, आप 1 लाख लोगों को रोजगार दीजिए। और जैसे आदरणीय सुरेश शर्मा जी बोल रहे थे कि रोजगार एक सरकार की एक लिमिटेशंस होती है, वो मैं मानता हूं, लेकिन सरकार की ये भी लिमिटेशंस होती है कि हम रोजगार के अवसर पैदा करें। ऐसे सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती कि भाई हमारी 1 लाख की भर्ती थी, बाकी आप जाओ। आप सबको रोजगार पैदा करना सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। सरकार ने जो वादे किए तो उन वादों को पूरा करना सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिर्फ हमें शंका इसलिए होती कि अभी तक वो प्रायोरिटी नहीं हुई, वो वादे पूरे नहीं किए गए। चलिए धैर्यवर्धन जी, आप बोल सकते हैं। नहीं, मैं केवल ये कह रहा था, मुझे भी कांग्रेस की सोच पर शंका पैदा होती है कि जब हम किसानों के लिए कोई कानून लेकर के आते हैं तो छाती पीटते हैं कि ये बहुत बुरा कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी यदि इसको वापस ले लेते हैं कि किसानों के मन में कोई शंका कुशंका पैदा हो गई है, वो दरिया दिली दिखाते हैं, बड़ा दिल दिखाते हैं। जयवर्धन जी 750 किसान मर गए थे। जयवर्धन जी 750 किसानों के मरने के बाद आदरणीय मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई थी। वो दरिया दिली और पहले दिखाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। क्या क्या षड्यंत्र हो रहे थे, आज का विषय नहीं है वो। मैं उस विषय पर भी चर्चा करता कि आप कैसे खतरनाक लोगों के साथ कितने खतरनाक खेल रहे थे कि देश में कानून सरकार आपकी थी, अंदर कर देना चाहिए। मैं तो कहता कोई भी व्यक्ति अगर खतरनाक खेल करता है तो उसको अंदर करिए, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। क्यों अंदर नहीं किया? आपने खतरनाक खेल कर रहे थे। कैसा लॉ एंड ऑर्डर था कि हम खतरनाक खेल कर रहे थे और आपने करने दिया? आपसे बहुत छोटा हूं, आपके बराबर मुझे रत्ती भर एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैं तो एक आम आदमी की भावना कह रहा था। मुझे नहीं पता आंदोलन कौन किया कौन के, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कोई व्यक्ति अगर मर रहा है, हमारे देश का नागरिक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम कहते हैं अरे इमोशनल से तो जुड़ा होना चाहिए ना सुरेश जी, इमोशनल से तो सबको जुड़ा होना चाहिए ना, इतना प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात में कोई वो नहीं है। मुझे भी बहुत दुख है, एक व्यक्ति की मृत्यु बड़ी गंभीर होती है, जीवन बड़ा मुश्किल वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस बात को सभी मानते हैं। सचमुच की जो घोषणाएं होती हैं वो अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो सचमुच खुशी का दिन है कि जो एक बंदा इतने दिन तक इंतजार करता है, पढ़ाई लिखाई करता है और उसके बाद उसको रोजगार नहीं मिलता, और इतने दिन बाद अगर रोजगार की घोषणा होती तो बट ऑब्वियस खुशी होने का दिन है। लेकिन हमारा बोलने का मतलब है कि ये खुशी जो ये लोग चुनाव को मद्देनजर देखते हैं आम जनता को, अभी तक इनको बेरोजगारों की परवाह नहीं पड़ी हुई थी। आज राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा आगे इन लोग से जो ना कराए, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकल गई है, इसलिए मजबूर होकर इनको इस तरह के जनहितैषी मुद्दों को देना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि इनकी लुटिया न डूबे तो इन मजबूर हैं कि उस यात्रा के आदेश जिस तरह का समर्थन इस देश और प्रदेश की जनता का उनको मिल रहा है, इसलिए जनहितैषी निर्णय लेने पे मजबूर है। मैं कहता हूं कि इतने तक इनकी सरकार थी तो अभी तक रोजगार क्यों नहीं निकाले? अब ये वैकेंसी निकाल देंगे, बड़े बड़े विज्ञापन दे देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? वैकेंसी हो जाएगी, इंटरव्यू हो जाएगी, इसके बाद नियुक्ति पत्र के लिए लोग घूमते रहेंगे। अनेकों लोग है, पहले नियुक्ति पत्र, अब उसमें भी बड़ी राजनीति है, फॉर्म भरवाएंगे,
उसकी परीक्षा की फीस जमा करवा लेंगे, वो पैसे जमा करवा लेंगे, एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा और उसके बाद जब नियुक्ति पत्र देना होगा तो कुछ लोग को नियुक्ति पत्र दे देंगे, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अनेकों इस पूरे प्रदेश में मेरे ख्याल से हर जिले में 150 लोग कहीं ना कहीं धरने पे बैठे आपको मिल जाएंगे। किसी को नियुक्ति नहीं मिल रही, किसी को कुछ मिल रहा, किसी को कुछ मिल रहा है। और धैर्यवर्धन जी बोल रहे हैं कि संदेह तो पूरा संदेह की तो बात ही करते आए हो। चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था इस देश और प्रदेश की जनता से हर साल 2 करोड़ रोजगार की, वो भी वादा रह गया। और इस तरह फिर 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं कि क्यों नहीं हो पाएगा सरकार का आदेश। समस्या तो इसी बात की कि सरकार का आदेश लगता ही नहीं है। सरकार के आदेश जो घोषणा में बस होके उसको इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि उसको इंप्लीमेंट करें, सिर्फ सत्ता की लालसा को कम करते हुए जिसके लिए चुना जाता है उस चीज को करें। अब इनका फिर से लक्ष्य चुनाव है 2023, तो अब इस तरह की घोषणाएं तो मेरे ख्याल से हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जी जैसे सुबह 4 बजे 3 बजे 2 बजे करते हैं तो उसको और करते जाएंगे। अभी आने वाला टाइम देखिए कि 2011 तक तो एकदम राम राज्य हो जाएगा यहां पे, लेकिन जनता को क्या मिलेगा? शून्य बटे सन्नाटा।